मैं जैसे ही मदरसे के अंदर पहुंचा तो ये भाई साहब तो फौरन रोना शुरू हो गया। तो चलो बतलाता हूँ क्या हुआ। काफी दिन से मैं अपने अब्बू के पास नहीं गया था, तो आज मैंने सोचा क्यों ना अब्बू के पास जाया जाए। तो मैं अपने कपड़ों को थैले में रख कर निकल जाता हूँ अब्बू की जानिब। यहाँ से मैं लेता हूँ एक रिक्शा जो मुझे छोड़ता है फिरोजपुर नमक, और थोड़ी सी देर में मैं पहुंच जाता हूँ फिरोजपुर नमक। आप लोग तो जानते होंगे कि फिरोजपुर नमक नूह से कितना दूर पड़ता है। अगर आपने पिछले भी लोग देखे हो तो आपको पता होगा कि ये मदरसा की जो मस्जिद है वो गिर चुकी थी, लेकिन इस बार इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पर एक नई और खूबसूरत सी मस्जिद बनाने का इंतजाम किया जाएगा। मैं आ जाता हूँ एक दुकान के पास, क्योंकि मुझे वहाँ से सरफ लेनी थी, क्योंकि कपड़े भी तो धुलने थे। तो फौरन मैं कपड़ों को मशीन के अंदर डाल देता हूँ और उनको धुलकर फारिग भी हो जाता हूँ। मैं बस कपड़े धुलकर बाहर ही बैठा था कि छोटा भाई मेरे पास रोता हुआ आता है। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे अब्बू ने आज इसकी पिटाई कर दी। हो सकता है इसके सबक याद ना हो, लेकिन बात कुछ और थी। अब इसको देखकर मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता रोना सा आ रहा था, लेकिन इसका बड़ा भाई होने के नाते मैं रो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ही रोया तो फिर छोटे भाई तो वैसे ही रोंगे, इसलिए मैंने थोड़ा खामोशी से काम किया। इसके पीछे पीछे मेरा दूसरा छोटा भाई भी और आ जाता है। होना तो ये चाहिए कि ये भी रोता, लेकिन ये तो उसको देखकर ऐसा हंस रहा था जैसे उसका जानी दुश्मन हो। फिर इसने मुझे उसके रोने की वजह बतलाई। उसका कहना है कि यहाँ पर उसका दिल नहीं लगता। कमाल है भाई, जबकि अब्बू भी यहीं पर है फिर भी इनका दिल नहीं लगता, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही उससे खुश हो रहा था। इन दोनों साहिबान की बातें सुनकर फिर मैं आ जाता हूँ रूम के अंदर अपने कपड़े लेकर, क्योंकि मुझे अपने कपड़ों की परहेज करनी थी। लेकिन अब्बू ने कहा कि पहले तुम खाना खा लो। अब्बू ने मुझे ये बस अपने साथ खाना खिलाने को बोला था, लेकिन ये दोनों हजरात बोल रहे हैं कि हमें भी अपने साथ खिलाओ वरना तुम्हें खाने नहीं देंगे। खाने से फारिग होने के बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये भाई साहब बोलता है मुझे तेरे साथ मस्जिद में जाना है। दोनों ने आपस में मशवरा कर लिया था कि आज हम तेरे साथ मस्जिद में जाएंगे और यहाँ नहीं पढ़ेंगे बल्कि तेरे साथ मस्जिद में पढ़ेंगे। मैंने कहा चलो ऐसा कर ही लेते हैं, और अब्बू ने इनको जाने की इजाजत भी दे दी। अब्बू की बाइक मैं इसीलिए ही लेकर गया था क्योंकि इनको वापस भी लेकर आना था। तो थोड़ी देर में हम लोग मस्जिद पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम लोग जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मैंने इनको पढ़ने के लिए बैठा दिया। भाई साहब पढ़ने के बजाय दोनों आपस में मुझे देखकर हंस रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तू हमारा उस्ताद बनेगा। तो मैंने बोला ठीक है बतलाता हूँ। तो रात होते होते फिर मैं इनको वापस छोड़कर भी आ जाता हूँ। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।